चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। वाह वाह ये जिंदगी, ये कैसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती। देखते ही देखते यह लाइनें लोगों की जुबान पे चढ़ बैठी है और लोगों की जिंदगी बन गई है वाह जिंदगी। नमस्ते दोस्तों, मैं चांदनी सराव की क्रिएशन वाह जिंदगी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। फाइनेंशियल गुरुकुल कोलकाता महानगर में एक बिल्कुल नया और अलग तरह का इनिशिएटिव है, जिसके पीछे इसके मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक प्रहलाद का की परिकल्पना और सोच है। आज का युग अर्थ प्रधान है। हर व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि वह शीघ्रातिशीघ्र और अधिक से अधिक धनार्जन करे। इसके लिए व्यक्ति निवेश, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस या ट्रेडिंग के अवसर तलाशता है, ताकि अपने नियमित कार्य के अलावा वह कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी प्राप्त कर सके। कैपिटल मार्केट या स्टॉक मार्केट, प्रचलित भाषा में जिसे शेयर बाजार कहा जाता है, एक ऐसा ही मार्ग है जिसमें इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग आदि कई ऑप्शन हैं। फाइनेंशियल गुरुकुल का मोटो है नॉलेज अनलिमिटेड, अर्थात ज्ञान सीमातीत है। ये चुनौती है कुछ अलग करने की, कुछ अलग बनने की, डेयर टू बी डिफरेंट, और यहाँ के कार्यक्रमों में ये परिलक्षित होता है। यहाँ की क्लासेस का प्रारंभ होता है वंदे मातरम से। वंदे बहुत दिनों के बाद वापस हम मिल रहे हैं। कैसे बीत रहे हैं आपके ये दिन? समग्रता में देखा जाए तो मेडिटेशन और वंदे मातरम दोनों की स्टॉक मार्केट में आवश्यकता है। मेडिटेशन अगर आपको शारीरिक और मानसिक रूप से रिलैक्स करता है, तो वंदे मातरम एक जोश और उत्साह का संचार आपके व्यक्तित्व में करता है। एक पॉजिटिव माइंड सेट आपकी बनती है, जो आपकी ग्रहणशीलता को बढ़ाती है। फिटनेस एक्सरसाइज और मेडिटेशन आपको रिलैक्स करने के साथ साथ अपने संवेगों पर नियंत्रण करना भी सिखलाते हैं, जो स्टॉक मार्केट में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है।
आवेश और उत्तेजना की स्थिति से बचने वाला व्यक्ति असफलता की स्थिति में भी अपना संयम नहीं खोता और आगे ऐसे कदम उठाता है जिससे उसे सफलता प्राप्त हो। यहाँ दी जाने वाली एक्सरसाइजेज भी काफी प्रैक्टिकल हैं। दिन भर में जो जो अनुभव आपको होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों का लेखा जोखा यहाँ किया जाता है। छोटी से छोटी बात भी, चाहे वो कितनी ही पॉजिटिव हो या कितनी ही नेगेटिव, आपके दिमाग और दिल पर असर करती है। पॉजिटिव थॉट्स, नेपोलियन ने कहा था, whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve. नेगेटिव थॉट्स या एंगर, उसमें लिखना है जो भी आज आपको लगता है कि मेरे साथ ये खराब हुआ या आपको गुस्सा आया हो, किसी के ऊपर भी हो सकता है, वो लिखना है। इसलिए आपके टोटल व्यक्तित्व को तैयार करने की दृष्टि से ये सब एक्सरसाइजेज महत्वपूर्ण हैं, जो आपके एटीट्यूड और स्वभाव का परीक्षण करती हैं, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र ही नहीं, घर परिवार के प्रति भी आपकी संवेदनशीलता आवश्यक है। दिसंबर 2010 में इसकी स्थापना के बाद अब तक 11 बैच यहाँ से निकल चुके हैं। इस प्रोग्राम को करने के बाद कुछ ऐसे लोग भी थे जो न केवल अपने पिछले नुकसान की भरपाई कर पाए, बल्कि उन्होंने यहाँ रुपए कमाए। संकल्प ग्रुप द्वारा 27 NS रोड में अभिषेक प्रहलादकर के मार्गदर्शन में आरंभ हुए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से अब तक हर उम्र, हर वर्ग के लोग लाभान्वित हुए हैं। इनमें स्टॉक मार्केट में वर्षों से काम करने वाले लोग भी हैं, तो नए एंट्रेंट्स भी, बड़े बिजनेसमैन भी हैं, तो घरेलू महिलाएं भी। उनकी प्रतिक्रिया, कमेंट्स और सेटिस्फैक्शन उनके अपने शब्दों में यहाँ बयां है। मैं फाइनेंशियल गुरुकुल में आने से पहले करीब 35 साल से शेयर ट्रेडिंग में हूँ और मैंने कभी भी प्लस माइनस करके ऑलवेज मनी लूज ही किया। लेकिन यहाँ ट्रेनिंग के बाद जब मैंने ट्रेडिंग शुरू किया तो उसके बाद आज मैं मेरा पूरा जो लूज़ किया था उसको रिकवर कर लिया। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी जो एकेडमी है, कोई भी ऐसा नहीं पढ़ाती होगी कि जो आपने सीखा है क्लास में उसे आप एक्चुअल लाइव मार्केट में डमी अकाउंट में सौदा कर सको। ना ही आपका इसमें पैसे लग रहे हैं, बस आपकी डेडिकेशन और आपकी समय लग रही है। पापा जैसे लास्ट 30 ईयर्स से इस फील्ड में है और उनसे मैंने जो सीखा उससे कहीं ज़्यादा मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे 6 मंथ्स में आके सीख लिया है। बिकॉज़ टेक्निकल एनालिसिस एक काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और ये सीखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टॉक मार्केट, कभी भी ये नहीं पता था कि स्टॉक मार्केट भी एक सिस्टम के साथ चलता है। I am a doctor. I am come here as a stock market trainee. And I have also been trading earlier before coming here, but trying to experiment and learn in the market is very costly. I have lost several lakhs of rupees. So coming here and trying here, it has given me the facility to try out trading strategies without taking any extra financial risk. And I think anybody who wants to work in the financial market should get this training first in Financial Gurukul. सूझबूझ के साथ कारोबार करने, उत्तेजना या आवेश में निर्णय न लेने एवं ठंडे दिमाग और विवेक से निवेश करने वाले लोगों के लिए स्टॉक मार्केट एक अच्छा विकल्प है। यही संदेश है फाइनेंशियल गुरुकुल का। फाइनेंशियल गुरुकुल में टेक्निकल एनालिसिस और कंप्यूटर सिमुलेशन के द्वारा वर्चुअल ट्रेडिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। पार्टिसिपेंट्स सौदा कर सकते हैं बगैर एक्चुअल रुपए लगाए। फाइनेंशियल गुरुकुल में इक्विटी, कमोडिटी एवं करेंसी तीनों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। इनके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स एवं ETF के बारे में भी जानकारी दी जाती है ताकि विभिन्न ऑप्शंस के बारे में व्यक्ति अपने निवेश संबंधी निर्णय ले सके। 2 दशकों तक स्टॉक मार्केट में काम करने के अपने अनुभव के आधार पर अभिषेक ये मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में आने वाले अधिकतर लोगों ने यहाँ अपना धन इसलिए गंवाया क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं थी। एक बार नुकसान उठाने के बाद व्यक्ति इस आशा में सौदे करते चला जाता है कि अगली बार उसे लाभ होगा
लेकिन ऐसा नहीं होता। एक आध बार थोड़ा बहुत वे कमा भी ले, पर अंततः भावावेश में लिए गए निर्णय उसे पतन के गर्त में धकेलते हैं। इसी उद्देश्य से कि कैसे हम उन लोगों को ये पैसा दिला सकें जो लोग भी काम करते हैं, सही माने में वो स्टॉक मार्केट को स्पेकुलेशन या फाटके की नज़र से देखते हैं। वो सोचते हैं कि ये मार्केट इतना आसान मार्केट है कि हम तुरंत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। अगर हम इसको भी बिज़नेस की तरह से लें तो हम ऑफकोर्स बिज़नेस की तरह ही इसमें पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सीखना जानना ज़रूरी है। और इस सीखने जानने में भी दो एस्पेक्ट्स वर्क करते हैं। सबसे पहले तो उस मार्केट का हमें नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, नॉलेज के अलावा भी बहुत सारी इमोशंस जो हैं हमारे उस काम में वर्क करते हैं। बहुत जगह आपको नॉलेज तो दिया जाता है, लेकिन कहीं पर भी इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सिखाया जाता। और जब तक कि हम इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, तब तक फिनांस मार्केट में तो सक्सेस नहीं पा सकते। हमारे इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी तीनों मार्केट कवर करने का मकसद है कि मान लिया इक्विटी मार्केट कुछ समय के लिए ख़राब चल रहा है तो हम अपना पैसा वहाँ से निकाल कर कमोडिटी में लगाएं, और मान लिया कमोडिटी मार्केट भी वहाँ कुछ समय के लिए ख़राब चल रहा है तो हम पैसा निकाल कर करेंसी में लगाएं, और मान लिया तीनों मार्केट ही हमें अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रहा है तो क्यों न हम दूसरे माध्यम लाइक म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, ETF में पैसा लगाकर हम अपना रिटर्न अर्न कर सकें। फाइनेंशियल गुरुकुल के डायरेक्टर लोकेश लाखोटिया का कहना है कि ये एक आम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से अलग है। वे इसे जीवन की पाठशाला मानते हैं। यहाँ सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज की जगह हमारा ये मानना है कि लोगों को रियल लाइफ में हर चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए ये भी सिखाया जाए। इसी उद्देश्य के साथ हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से डेवलप किया है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में जो यहाँ सीखे वो अप्लाई कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे लाइव ट्रेडिंग सिमुलेटर के अंदर में वो जो भी यहाँ सीखते हैं वो सब कुछ अप्लाई करके उसमें चेक कर सकते हैं कि वेदर वो मार्केट के अंदर में पैसे ठीक से कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। उद्देश्य सिर्फ इतना है, थ्योरेटिकल नॉलेज सीखने के बाद में वो सारी की सारी अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल में अप्लाई कर सके। करने के बाद में अगर उनको लगता है कहीं गलती हो रही है तो उसको भी सुधार कर सके। साथ ही साथ उनको ये भी सिखाया जाता है कि वो अपने परिवार के साथ कैसे सुखी रह सके, और ऐसी छोटी छोटी बातों को सिखाया जाता है जिनसे कि उनकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी लेवल इंक्रीज हो जाती है। फाइनेंशियल गुरुकुल की योजना है कि देश के दूसरे शहरों में ही नहीं, विदेशों में भी इनके सेंटर खुले ताकि इनके कार्य का विस्तार हो और अधिक से अधिक लोग इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम से लाभ उठाकर अपने भविष्य को उन्नत बनाएं। सच पूछा जाए तो फाइनेंशियल गुरुकुल केवल फाइनेंस का ही नहीं, जीवन का गुरुकुल है। इसकी स्थापना को अभी 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है, किंतु ऑलरेडी ये इस महानगर की एक धरोहर बन चुका है जो सही अर्थों में कोलकाता का एक लैंडमार्क है। क्रिएशन वाह जिंदगी में अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत।